आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि मैं हिस्ट्री बताऊंगी। तो अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वीडियो। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहला, कैसे यूरोपियन का भारत में आगमन हुआ। तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे, उसके बाद ही हम धीरे धीरे करके आगे, जैसे हम ज्योग्राफी पूरा करेंगे वैसे ही हिस्ट्री भी पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं: एंशिएंट प्राचीन, मेडिवल मध्यकालीन, मॉडर्न आधुनिक भारत। यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके शुरुआत में क्या हुआ, फिर बीच में क्या हुआ, बीच की कहानी क्या थी, एंडिंग कैसे हुआ, कैसे वो बीच के बाद मॉडर्न हुआ, कैसे आधुनिक हुआ, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो अभी हम आज इसको उठा रहे हैं। जो भी लोग सोचते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके हम 5वीं या 7वीं पढ़ लिए, फिर 7वीं से लेके 1700 या 1600 तक पढ़ लिए, या तो ये हमारा हो गया मध्यकालीन, और इसके बाद 1700 से अभी तक जो चल रहा है वो आधुनिक। आप अपने जहन में, दिमाग में, मगज में घुसा के रखें। भारत का कोई टाइमलाइन नहीं है। उसने ये नहीं जाना कि कैसे मॉडर्न शुरुआत हुआ। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, यहाँ के लोगों ने इस 1500 को और 1400 को जब कहा कि ये हमारा आधुनिक इतिहास है, तो इसी के बेस पे जो छोटे मोटे इतिहासकार हैं वो बोल देते हैं और बुक गाइड में छाप देते हैं कि हाँ ये हो रखा है, और इसी टाइम पे हमारा मॉडर्न भारत है। जबकि जो इतिहासकार हैं भारतीय, वो बिल्कुल नहीं मानते कि 1500 या 1400 में ही आधुनिक भारत है। तो ये हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम सिंधु पढ़ते हैं। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी। ये फिर इसका पतन कैसे हुआ, इसके मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखी गढ़ी, ये सारे चीज़ जो न्यूज में आ जाते हैं, आज भी हमें इनकी लिपि के बारे में कुछ पता नहीं है। तो सिंधु के बाद हम देखते हैं वैदिक सभ्यता, कि कैसे वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी 2 पार्ट में है, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक जो कि 1500 से 1000 है, और 1000 से 600 है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसके बाद किस तरह से आर्यन आए और यहाँ बसने लगे, फिर कैसे महाजनपद का निर्माण हुआ, मगध साम्राज्य का वंश बना, मगध के बाद धीरे धीरे उस पर अलग अलग वंश ने रूल किया। तो जब उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज होता है, तो इस लोहा के खोज ने जो भी जंगल थे इनको काटना चालू कर दिया, और लोहे की खोज के परिणाम स्वरूप कृषि चालू हो गया। तो जब कृषि चालू होने लगा, एक अस्थाई व्यवस्था आ गई, लोग वहाँ रहने लगे, खेती किए हैं तो छोड़ के जाएंगे नहीं, तो एक अस्थाई लोग रहने लगे। तो जब जो जहाँ रहता है सोचता है वो सब हमारा ही हो। तो जिस एरिया में आर्य थे, उस एरिया में वो जो भारत के आज भी जो दलित हैं, जो भारत के मूल निवासी थे, उनको यहाँ नहीं रहने देते हैं। और ये कहाँ थे? असम के साइड, असम, पश्चिम बंगाल, और इधर नहीं थे। तो अभी समझेंगे कि इसी के परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म उभर के आया। जब वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, सबसे नीचे शूद्र। शूद्र ये वही शूद्र है जो भारत के दलित लोग हैं, ये आज भी नीचे हैं। क्यों इनका दमन होते गया, और इसी दमन को सुधारने के लिए किस तरह से क्षत्रिय
जब ये बहुत चरम सीमा पे था, दमन हो रहा था इनका, तो उस टाइम 62 धर्म उभर के आए थे। उस 62 में से 2 लोग थे, एक तो महावीर वर्धमान और दूसरा अपने गौतम बुद्ध। ये दोनों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। हम इन्हीं दोनों को जानते हैं और ये दोनों क्षत्रिय थे, क्योंकि ब्राह्मण ही है जो क्षत्रियों का थोड़ा बहुत बात मानते थे। ब्राह्मण, इनका कुछ वैल्यू नहीं था, यही एक क्षत्रिय थे जो इनको कुछ सबक सिखा सकते थे। तो इनकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म है। और वैदिक धर्म जो था, वैदिक काल, उस टाइम वेद और उपनिषद के बारे में पढ़ा जाता था। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म उपनिषद और वैदिक सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। वेद के बारे में भी उसने कुछ कुछ बताया, सिमिलैरिटी मिलती है। तो हम समझेंगे कि किस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद जब जंगल कटे लोहे के आविष्कार होने के बाद, तो एक छोटा सा जन फिर पूरा कटने लगा, एक मैदानी एरिया बन गया, तो महाजनपद में डेवलप हो गया, लोग रहने लगे, वहीं प्रजनन करने लगे, उनके बच्चे हुए, उनका एक परिवार बना, समाज बना, और इस तरह से एक जनपद में बदल गया। जैसे एक गांव जिला में, जिला राज्य में बदलता है, सेम वही कहानी है। फिर क्यों ब्राह्मण जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे, और अपने भारत में क्या है, हम जो कहते हैं, जो भी धर्म कहता है वही सर्वोपरि है। धर्म के आगे सब कुछ बेकार है। अगर धर्म कहता है, पहले के ब्राह्मणों ने क्या किया, आप सभी जानते हैं कि गाय है, गाय नॉन वेजिटेरियन, जब किसी नॉन वेजिटेरियन में से दूध निकल रहा है तो क्या वो वेजिटेरियन हो गया? नहीं। बट दूध एक ऐसा चीज है जिसमें हर एक पौष्टिक चीज मिलते हैं। इतने शातिर तरीके के होते थे उस टाइम के ब्राह्मण कि दूध को शाकाहारी बता दिया। जब भी एक बात बताइएगा, मुर्गी अंडा देती है तो लोग बोलते हैं कि ये मुर्गी नहीं, अंडा नहीं खाना है, अंडा खा भी लिए तो बाल रोएंगे, नहीं तो पूजा कैसे करेंगे। जब वो नहीं है तो दूध कैसे हो गया? बट वो इतने माइंडेड थे कि गाय को माता बना दिया कि ये हमारी माता है और ये जो दूध देगी वो शाकाहारी होगा, क्योंकि उन्हें लहसुन प्याज तो खाना नहीं है, ब्राह्मण है तो चिकन खाएंगे नहीं, तो चिकन से संबंधित दूध पी लेंगे तो सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, मेंटेन में रहेंगे वो। तो किस तरह से ब्राह्मणों ने बहुत सारे ऐसे नियम कानून बना दिए हैं जो कि अगर हम ढंग से पढ़ें तो बहुत ही गलत बात लगेगा कि ये क्या किया है इन्होंने। तो धीरे धीरे ये सब समझेंगे, फिर कैसे मगध